हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक इलेक्ट्रॉन का बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो अगर बात करें तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा एक ऋणावेश का चार्ज रहेगा, यानी -1 का। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा? -1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे जैक बोर्ड के एग्जाम में आया था। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश बोला गया है। प्रोटॉन का सापेक्ष यहाँ पर होगा आवेश। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा? तो बात करें प्रोटॉन, जिसे हम लोग P से दर्शाते हैं और इसे हम लोग दर्शाते हैं P+। एक प्रोटॉन पर एक प्लस का चार्ज रहता है, तो प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या हो जाएगा? +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें हम लोग न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन को सूचित किया जाता है n से, ठीक है। इस पर जो आवेश होता है वो 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश कितना होता है? तो बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और यह आवेश ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश का चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ये हमारा आवेश हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि एक होता है परमाणु, ठीक है। इस परमाणु के मध्य भाग में होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और इस नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन का और एक होता है न्यूट्रॉन का, और चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होते हैं। नाभिक कहाँ होते हैं? परमाणु के मध्य में एक छोटा सा भाग होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि प्रोटॉन का विद्युत आवेश है, जो प्रोटॉन है उसका हमारा विद्युत आवेश क्या होता है? तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है धनावेश का चार्ज। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, और दर्शाते किससे हैं? सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु में जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? तो ध्यान दीजिए कि कोई भी जो परमाणु है उसके नाभिक में 2 कण हैं, एक कण है प्रोटॉन का और एक कण है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है नहीं, तो हमारा टोटल आवेश किस पे हो जाएगा? प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन क्या है? धनावेशित। तो जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी तो उसी का चार्ज रहेगा। तो नाभिक में मुख्यतः कौन सा चार्ज होता है? धनावेश का चार्ज। और ये किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण।
प्रोटॉन के कणों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया हमारा एक प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। ये हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। अब अगर प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान आपको कभी पूछे तो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के निरपेक्ष द्रव्यमान की, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या ये कहीं ऑप्शन में हमें दिख रहा है? या 9.11 तो है लेकिन -28 है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की है? जेम्स चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में कौन से कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो परमाणु है उसके नाभिक में दो कण होते हैं, एक कण होता है प्रोटॉन का और एक कण होता है न्यूट्रॉन का। तो नाभिक में कौन कौन से कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, और इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन भी रखिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको नोट भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगर हम लोग बात करें कैथोड किरणों की, तो हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ें होती है, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड, ठीक है। तो जो कैथोड किरण है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करती है। किसका प्रवाह करती है? इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? जो केनाल किरणें होती है, ठीक है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज होती है? तो ये होती है प्रोटॉन का किरण पुंज। किसका होता है? प्रोटॉन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? अगर हम लोग बात करें किसी हाइड्रोजन परमाणु की, तो वो ऐसे होता है 1H1। इसमें से 1 जो है वो इस Z का मान है, परमाणु संख्या 1। अब उसमें बात करें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो प्रोटॉन एक ऐसा कण है जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये बार बार रिपीटेड होता है हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। Ca2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? अब अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम का सबसे पहले परमाणु होता है, कैल्शियम का परमाणु कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु होता है 20, ठीक है। और हमें बोला है Ca2+, यानी कि 20 में अगर 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 18। अब अगर हम लोग बात करें 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। तो Ca2+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? आर्गन के साथ। बात करें अगर सम इलेक्ट्रॉनिक की, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है समान इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? समान इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसी प्रकार हम लोगों ने आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं,
और अगर आप क्लास 11th या 12th के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस है, उनको वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।